हिमाचल आज तक के पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटी, आपके मध्य आई हूं आज की बुलेटिन की खास खबरों को लेकर। तो चलिए करते हैं बात हिमाचल की खास खबरों की। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमीनों के बेनामी सौदे करने वाले गगरेट से जुड़े गिरोह पर कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच करवाई जाएगी। गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने विधानसभा में यह सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड से सेवानिवृत्त मुख्य सचिव पर जमीनों के बेनामी सौदे करने का आरोप लगाया। कालिया ने कहा कि पहले गगरेट और अब गग्गल एयरपोर्ट के आसपास बेनामी जमीन खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले में एसआईटी की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी और मामले से जुड़े तथ्यों की कॉपी उन्हें और डीजीपी को सौंप दी जाएगी। शिमला के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें कोर्ट परिसर में बम मौजूद होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही थाना बालूगंज की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की गहनता से तलाशी ली। पुलिस ने अदालत भवन और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन जांच के दौरान कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार ईमेल भेजने वाला का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल कोर्ट परिसर में स्थिति सामान्य है और कामकाज की नियमित रूप से जारी है। गौर हो कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में भी इसी तरह की धमकी मिली थी। सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तराखंड परिवहन की एक बस को रोका, जो चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। तलाशी के दौरान बस में सवार एक युवक के कब्जे से 10.1 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई। आरोपी की पहचान दीपक निवासी दोलक कंडाघाट के रूप में हुई है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध पुलिस थाना धर्मपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्य स्थापना संशोधन अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। इस संशोधन के तहत 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों पर नए नियम लागू होंगे। संशोधन में धारा 7 की उपधारा 2 में बदलाव किया गया है, जहां पहले 50 शब्द का उल्लेख था, अब 144 शब्द रखा गया है। इसके अलावा धारा 13 की उपधारा 1 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें अब 10 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी धारा 13 के तहत निर्धारित दायित्व लागू होंगे। इससे छोटे प्रतिष्ठानों को कुछ प्रावधानों से राहत मिलने की संभावना है। यह संशोधन मूल हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्य स्थापना अधिनियम 1969 के आवश्यक बदलाव करने के उद्देश्य में से लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के 7 सांसदों से सवाल किया है कि वो आरडीजी राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से कब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के अधिकार की लड़ाई है और यदि सांसद इस मुद्दे को लेकर आगे आते हैं तो प्रदेश सरकार उनका धन्यवाद करेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से स्पष्ट करने को कहा कि आरजीडी को बहाल करने के मुद्दे पर वह सरकार के पक्ष में है या नहीं। उन्होंने कहा कि हर साल मिलने वाले करीब 10,000 करोड़ रुपए बंद कर दिए गए हैं और 2026 से 2031 वित्त वर्ष के लिए वित्त आयोग ने आरडीजी को लेकर सिफारिश की है। नालागढ़ आईईडी ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने नवांशहर से गिरफ्तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आरोपियों शमशेर सिंह उर्फ शेरू उर्फ कमल और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए हैं। पंजाब पुलिस द्वारा आरोपियों को 25 फरवरी को नालागढ़ अदालत में पेश करेगी। आरोपियों से पूछताछ से विस्फोट की साजिश, उनकी भूमिका और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन बीकेआई के कथित नार्को टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की ओर से नियम 102 के तहत लाए गए संकल्प प्रस्ताव की चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 वर्ष में 17,000 करोड़ की आरडीजी मिलने के बाद भी सरकार आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को ओपीएस भी देगी और बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं बल्कि उसको मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हिमकेयर के साथ साथ सहारा योजना को भी चलाएगी। उन्होंने
मुख्यमंत्री राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करवाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की ओर से लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट सत्र से के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की आपत्ति पर आरडीजी को लेकर सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान राज्य का हक है, खैरात नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त पहल से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली है। कुल्लू भुंतर से शिमला और शिमला से रिकांगपिओ के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा का औपचारिक आगाज कर दिया गया है। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण राज्य सरकार को अगले 5 साल में 33,195 करोड़ रुपए का नेट नुकसान होगा। यह आंकलन 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई 48,630 करोड़ की ग्रांट और 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के हिस्से में की गई वृद्धि को माइनस करके सामने लाया है। हिमाचल बिजली बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें पुरानी मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी की अंतिम रीडिंग गलत लेने से गलती हो रही है। जिला कांगड़ा के विद्युत उपमंडल कोटला के अंतर्गत गांव बागा में उपभोक्ता रणजीत सिंह को 14 फरवरी को 82,049 रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ राज्य के लाखों पेंशनरों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले राजधानी के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अगुवाई में जुटे हजारों पेंशनरों ने सरकार पर वादाखिलाफी, झूठ और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। समिति ने 2 टूक चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में आए अंतर को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यापीठ के छात्रों ने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर संस्थान और प्रदेश का नाम रोशन किया है। विद्यापीठ का पार्थ शर्मा ने जेईई मेंस में 99.10% हासिल कर उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। अर्की महाविद्यालय में युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय अर्की में कैरियर काउंसलिंग सेल के तत्वाधान से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा समर्थित RAMP कार्यक्रम के अंतर्गत MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और गति प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं BCA संकाय के लगभग 80 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य सुनीता शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान समय में स्वरोजगार एवं नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना अत्यंत आवश्यक है तथा ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान करते हैं। तो चलिए करते हैं सोने के दामों की बात। और सोने और चांदी के दामों में आज बहुत ज्यादा कमी आई है। आज सोना 1,45,000 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। वहीं चांदी में भी कमी आई है। चांदी में 2% की कमी आई है, जिसमें आज के ताजा दाम चांदी के 250 रुपए पर ग्राम और 2500 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ हम इस बुलेटिन की यही समाप्ति करते हैं और आपसे यही आग्रह रहता है कि हमारे बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि YouTube पर भी आप हमारी खबरों से जुड़ सकें। और साथ ही साथ हमारी खबरों में हमेशा कुछ न कुछ रोजगार के मुद्दे भी जुड़े होते हैं जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा व पवन कुमार सिंह के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।